हेलो फ्यूचर लीडर्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिजिक्स में। तो अगर आप पहले से नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं या आपने कहीं यूट्यूब पर पहले भी वीडियोस देखे हैं या आपने थ्योरी में पढ़ रखा है, तो आपसे मेरे 3 क्वेश्चन हैं। अगर उन 3 क्वेश्चन का जवाब आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए अपनी नॉलेज को इनहेंस करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन मेरा आप सभी से है कि क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर पर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहां पर यूज किया जाता है? यदि आपका जवाब हाँ में है तो अच्छी बात है, नहीं है अगर आपको इसका जवाब मालूम तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। नंबर 2 क्वेश्चन, क्या आप जानते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हमारी जो अपना नंबर सिस्टम है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें हम डेली लाइफ में यूज करते हैं जो डिजिट्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसे ये सीरीज है, हम सभी लोग जानते हैं 1 2 से लेके 9 तक डेसिमल का हेक्सा में भी सेम रहता है। अगर ये डेसिमल की डिजिट्स हैं तो ये हेक्सा में भी सेम रहता है। तो 9 के बाद जब हम 10 पे आते हैं तो इसके 10 को लिखा जाता है हेक्सा में ए। ये सभी लोग जानते होंगे, बिल्कुल जानते होंगे। 11 को लिखते हैं बी, 12 लिखते हैं सी, 13 लिखते हैं डी, 14 लिखते हैं ई, 15 लिखते हैं एफ। तो इस तरीके के सभी लोगों ने वीडियोस देखे होंगे या फिर आप इसके बारे में जानते होंगे। तो सवाल मेरा जो दूसरा है वो ये है कि क्या आप जानते हैं कि डेसिमल का यानी कि हमारी लैंग्वेज का जो 16 है वो यहां पर क्या लिखा जाता है? एफ के बाद यानी कि कौन सा नंबर सिस्टम आता है? तीसरा क्वेश्चन मेरा आप लोगों से यह है कि अगर एग्जाम में आप गेट का एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं जहां पर आपके पास टाइम लिमिट कम होती है, तो कुछ ही सेकंड्स में बाइनरी से अदर नंबर सिस्टम्स में कैसे कन्वर्जन किया जाए, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? अगर आप इन तीनों के जवाब जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू अदर नंबर सिस्टम्स, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं। अदर में बाइनरी से हम देखेंगे डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल। तो इसको चलिए शुरू कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पहले समझते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो बाइनरी से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हमें पहले तो ये नंबर सिस्टम के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। बाइनरी वो नंबर सिस्टम है जिसका बेस 2 होता है। 2 इसलिए बेस कहा जाता है बिकॉज इन दिस नंबर सिस्टम वी यूज ओनली 2 डिजिट्स 0 एंड 1। बाइनरी में किसी भी संख्या को बनाने के लिए हम हमेशा 2 बेस की संख्याएं यूज करते हैं और वो है 0 और 1। तो इसका बेस इसीलिए, जिसको हम रेडिक्स भी नाम देते हैं, आधार जिसको हम कह सकते हैं, तो वो इसका होता है 2। और वो 2 संख्याएं कौन सी हैं जो यूज करते हैं? 0 और 1। इसी तरीके से डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें हम 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स यूज करते हैं किसी भी संख्या को, किसी भी डिजिट को बनाने के लिए। और इसका जो बेस होता है डेसिमल का वो होता है 10, यानी कि इसका रेडिक्स होता है 10। तो अब अगर आपके पास कोई क्वेश्चन दिया गया है बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने का, तो लॉन्ग क्वेश्चन में जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम में ये आता है तो वो किस तरीके से करेंगे, और अगर आपको कुछ ही सेकंड्स में एग्जाम या कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ रहे हैं तो उसको कैसे करेंगे, उन दोनों चीजों को हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसका जो प्रॉपर मेथड है जो एग्जाम में अगर आए तो आपको करना है वो किस तरीके से होगा उसको मैं लिख देता हूं। तो बाइनरी से डेसिमल करने के लिए आप क्या करेंगे, ये रूल है इसका, मल्टीप्लाई ईच बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट जो होती है उसको हम बिट भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मल्टीप्लाई ईच बाइनरी डिजिट बाय इट्स पोजिशनल वेट, बाय इट्स positional weight from LSB and add
ऑल फॉर आंसर। तो स्टूडेंट्स ये जो इसका नियम है लैंग्वेज में लिखने के लिए, जो लॉन्ग क्वेश्चन में करते हैं बीएससी के स्टूडेंट, बीटेक के स्टूडेंट्स, वहां पे ये यूज करें, और जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है उसको समझते हैं, फिर हम इसका ट्रिक भी देखेंगे। तो यहां पर पहले समझ लेते हैं कि ये पोजिशनल वेट होता क्या है। बाइनरी का पोजिशनल वेट, अगर हम मान लें कि ये इसका डेसिमल पॉइंट है, दशमलव का निशान यहाँ पर अगर बना हुआ है, तो डेसिमल के इधर जो संख्याएं होंगी उनका जो पोजिशनल वेट होता है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से ये आगे बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये जो डेसिमल पॉइंट है वहां से हमारी एलएसबी यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट स्टार्ट होती है इस साइड के लिए। डेसिमल से ऊपर की जो बिट्स होंगी वो ऐसे लिखी जाएंगी। डेसिमल के इधर यानी कि जो हमारे राइट साइड होती हैं उनका जो सिस्टम है लिखने का वो हमारा डेसिमल पॉइंट से टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन होता है, और ये लिखा जाता है 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, इस तरीके से हम इसको आगे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो वेट है यानी कि ये क्या हमने लिखा है, ये है बाइनरी का पोजिशनल वेट। हर बिट जो पोजीशन पे रखी हुई है, चाहे पहले चाहे दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे, उसका यहाँ पे वेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये डेसिमल पॉइंट है और बाइनरी की कुछ इस तरीके से डिजिट लिखी हुई हैं ये, और यहाँ पे मान लीजिए 1 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बाइनरी। तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम को लिखने का तरीका है कि जब भी कोई बाइनरी की संख्या लिखी जाएगी तो उसके सफिक्स में बेस में क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये दी गई संख्या किस नंबर सिस्टम में है, बाइनरी नंबर सिस्टम में। अब इसका वेट यानी कि पहली जो डिजिट है 1, इसका वेट कितना है 2 की पावर 0, इसका है सेकंड है, ये इसकी एलएसबी है, यहाँ पर ये एमएसबी है। अब ये ध्यान रखना है कि एलएसबी से एमएसबी इस तरीके से डेसिमल पॉइंट के इधर है, और डेसिमल के जो बाद की एलएसबी एमएसबी है वो यहाँ पे एलएसबी है, और इधर को इसकी एमएसबी हम बढ़ाते चले जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम पहले देखेंगे कि किस तरीके से इसको हम सॉल्व करें। तो यहाँ पर इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, चलिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिख दिया कि हमें कन्वर्ट करना है इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने का रूल क्या है कि ईच बाइनरी डिजिट को, हर बाइनरी डिजिट जिसे हम बिट भी कहते हैं, उसको उसकी पोजिशनल वेट से मल्टीप्लाई करें और बाद में सभी डिजिट्स को, सभी रिजल्ट्स को आंसर के लिए ऐड करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, पहली जो ये हमारी एलएसबी है डेसिमल पॉइंट के इधर वाली, इसकी जो पोजिशनल वेट की वैल्यू वो कितनी हमारी 2 की पावर 0, इसकी है 2 की पावर 1, इसकी है 2 की पावर 2, इसकी है 2 की पावर 3। तो ये इसके पोजिशनल वेट हैं, तो इनसे हम सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई, इसमें 0 की मल्टीप्लाई, इसमें 1 की मल्टीप्लाई, इसमें 0 की मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट ध्यान देना है कि यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने हर पोजिशनल वेट को उसके जो यहां पर मैं डिजिट्स दी गई हैं उसके पोजिशनल वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 का, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का। जैसे हमारे नंबर सिस्टम में हम इकाई, दहाई, सैकड़ा पढ़ते हैं, 1s, 10s, 100 पढ़ते हैं, वैसे ही यहाँ पे एलएसबी से लेके एमएसबी होता है। तो अब ये करने के बाद ये हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिए ईच बाइनरी डिजिट बाय इट्स पोजिशनल वेट। अब हमें क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है जो भी आंसर आएगा, यानी कि इन सबके जो आंसर आएंगे इन सबको हमें ऐड करना है, मींस यहां पर हमको लगाना है प्लस का निशान। तो ये फॉर्मूला है उन कंडीशंस के लिए जब लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो एक एक स्टेप आपको कन्वर्जन में दिखाना पड़ता है। ठीक है, कंपटीशन में इस तरीके से आप करेंगे तो फिर आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत टाइम लेगा और छूट भी जाएगा। तो उसके लिए दूसरा मेथड है, उसको भी हम देखते हैं, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, 2 की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 लिखी है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, याद रखिएगा, उसकी वैल्यू होती है 1। तो यहां पर 1 into 1 करेंगे तो ये हमें 1 मिलेगा। 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो संख्या 0 हो जाती है। प्लस 2 की पावर 2 यानी कि 2 की पावर 2 हो गया 4 मल्टीप्लाई 1, ये हमारा बनेगा 4। इधर फिर से 0 से मल्टीप्लाई हुआ है तो प्लस 0, यानी कि इन सभी संख्याओं का पोजिशनल वेट हमने जब निकाला मल्टीप्लाई करके
तो वो इतना आया, उन सबको अगर हम ऐड कर दें तो ये यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा 5। अब ये हमने केवल किया है डेसिमल से इधर जो चीजें डिजिट्स दी गई थी। अब डेसिमल की अगर इधर की वैल्यू देखें तो ये किस तरीके से होता है, यहाँ पे है 2 की पावर -1, तो 1 इंटू 2 की पावर -1। अब ऐसे ही अगर और भी आगे होता तो प्लस जो भी डिजिट होती 0 या 1 इंटू 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, इस तरीके से सो ऑन हम आगे बढ़ाते चले जाते। तो इसको जब सॉल्व करते हैं डेसिमल के बाद, तो ये पूरा एक ब्रैकेट में लिख लें, ये डेसिमल के बाद यहाँ पर हमारा ये बनेगा 0.5। ये कैसे बना, 2 की पावर -1 जो होता है, स्टूडेंट जिनको पता ना हो, वैसे तो पता ही होगा अगर आप साइंस के स्टूडेंट है तो, 2 की पावर -1 जो होता है ये 1/2 लिखा जाता है, यानी कि अपॉन में जाने पे उसकी पावर प्लस में हो जाती है, और 1/2 को सॉल्व करते हैं तो ये होता है 0.5। तो इसीलिए यहाँ पर 2 की पावर -1 को हमने डायरेक्ट क्या लिखा है 0.5, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होकर ये बनेगा 0.5। तो अब ये पूरी डिजिट जब आंसर में लिखी जाएगी तो वो किस तरीके से आएगी 5.5, और ये बना हमारा डेसिमल में। तो स्टूडेंट्स ये तरीका है याद रखने का लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए जब भी आपके ये कन्वर्जन एग्जाम में आएगा। अब हम समझ लेते हैं, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में 3 क्वेश्चन की बात करी थी, तो कहां पर इसका शॉर्ट ट्रिक यूज होगा, कैसे यूज होगा। तो एग्जाम्स जहां पे आपको टाइम की शॉर्टेज हो और तुरंत आपको आंसर निकालना है, तो उसके लिए हम शॉर्टकट ट्रिक यूज करेंगे, जिसे हम कह सकते हैं 8421 मेथड। तो ये 8421 मेथड क्या है, ये पोजीशन वेट से ही निकाली गई ट्रिक है। कैसी ट्रिक है कि इस ट्रिक को याद रखने के लिए आप क्या करेंगे, इसका 2 की पावर 0 की बजाय इसकी कैलकुलेशन की हुई वैल्यू को याद रखेंगे। पोजिशनल वेट ये होता है 1, पोजिशन वेट ये होता है हमारा 2 की पावर 4 होता है 4, 8, 16, 32। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बाइनरी नंबर सिस्टम के पोजिशनल वेट में हमेशा दुगना होता चला जाता है। 1 का 2 टाइम्स 2 हो गया, 2 का 2 टाइम्स 4, 4 का 2 टाइम्स 8, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 कह लीजिए, या दुगना होता चला जा रहा है। तो 32 के आगे 64 और 64 के आगे 128, 256, इस तरीके से सो ऑन वैल्यूज यहाँ पे मिलती रहेंगी। इसी तरीके से डेसिमल के इधर जब हम बढ़ते हैं तो यहां पर हमें मिलता है 0.5, 0.25, 0.125 और 0.0625, इस तरीके से हमें वैल्यूज आगे को मिलती रहती हैं। तो ये ध्यान देना है कि यहां पर डेसिमल से एलएसबी से एमएसबी की ओर हम आगे बढ़ते हैं, डेसिमल के बाद वाले में इस तरीके से हम एलएसबी से एमएसबी की ओर बढ़ते हैं। तो अब ये शॉर्ट ट्रिक कैसे याद रखें, तो इसके लिए इसको हम बोलते हैं 8421 मेथड। तो जैसे कि अभी यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था 0101.10, मान लीजिए ये दिया गया है और हमें इसे बदलना है किसमें, डेसिमल में बदलना है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो हम ये पूरा लॉन्ग मेथड ना यूज करके हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका पोजीशन वेट इसी के ऊपर हम डायरेक्टली लिखते चले जाएंगे डेसिमल के हिसाब से। वो कितना है 1248, और इधर देखें तो 0.5 और 0.25। तो अब ये वैल्यू तो हमें, क्योंकि जब आप 1 या 2 बार न्यूमेरिकल इसका करेंगे या कोई एग्जांपल करेंगे तो आपको याद हो जाएगी कि किस तरीके की सीक्वेंस है, और याद रखना बहुत आसान है, दुगना करते चले जाना है। तो अब यहां पर इधर दुगना हो रहा है, ध्यान देना है कि इधर 5 से मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है। तो यहां पर देखिए जिनके नीचे 1 होगा, जिन पोजिशनल वेट के नीचे 1 होगा उन्हें आप ऐड करेंगे, उन्हें आप जोड़ेंगे, और जिनके नीचे 0 होगा उन्हें आप छोड़ेंगे। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए यहां पर 1 है तो ये ऐड होगा और इसको जोड़ना है, और 2 वाले को छोड़ देना है। यहां पे 4 के नीचे 1 है मींस ये ऐड होगा, और 8 के नीचे 0 है मींस ये हमें छोड़ देना है। तो अब डेसिमल से इधर अलग तरीके से ऐड करेंगे और डेसिमल के उधर अलग तरीके से ऐड करेंगे। इधर भी 0 है तो ये हमारा यूज नहीं होगा। तो अब मैं देखिए ऊपर जो बची हुई वैल्यूज है उनको ऐड कर लेता हूं। डेसिमल के इधर अलग ऐड होगा, डेसिमल के उधर अलग ऐड होगा। तो 4 और 1 टोटल होता है 5। इधर भी अगर हम देखें तो ये 0, यानी कि ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, और 0.5 को हम लिख लेंगे 0.5, ये इस तरीके से। तो 5.5 डेसिमल में इस तरीके से आप विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं। आपको बड़ी से बड़ी डिजिट को सॉल्व करने में ये ट्रिक हेल्प करेगी। तो एक और एग्जांपल आपको दिखाऊं, जैसे मान लीजिए अगर लिखा है 1101,
0 ये लिखा हुआ है और ये हमें बदलना है डेसिमल में। तो इसको बदलने के लिए आप कैसे बदलेंगे, सेम 8421 ट्रिक अगर इसके हम यूज करें तो 8421 हमेशा रखना है, डेसिमल इसमें नहीं है, एलएसबी से लगाएंगे 1 2 4 8 नेक्स्ट 16। अगर इसके आगे और भी कोई डिजिट होती तो हम 16 के आगे फिर लिख देते 32। सेम वही, जिसके नीचे 0 है उसे छोड़ना है और जिसके नीचे 1 है उसको हमें जोड़ना है। तो जो बची हुई वैल्यू है वो ये वाली है जो येलो कलर से दिख रही है आपको। तो 16 8 और 2, तो 8 और 2 हो गया 10 और 10 और 16 हमारा टोटल हो गया 26 और ये बन गया हमारा डेसिमल। तो डायरेक्टली यानी कि कुछ ही सेकंड्स में आप इसको कन्वर्जन को कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं या एग्जाम बीएससी में आपका मेन एग्जाम में आया हुआ है तो आप इस शॉर्ट ट्रिक को यूज ना करें, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप कर सकते हैं क्योंकि उसमें हमें नंबर जो है वो स्टेप बाय स्टेप करने पर ही मिलते हैं। तो डायरेक्ट अगर लिख देंगे तो उस पर नंबर थोड़ा कम मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो ये स्टूडेंट्स आई थिंक समझ चुके होंगे आप कि बाइनरी से डेसिमल किस तरीके से यूज किया जाता है। अब यहां पर पहला जो मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे थे उसमें से एक आंसर आपको मिल चुका होगा। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, बाइनरी से ऑक्टल नंबर सिस्टम की तरफ कि ऑक्टल का कन्वर्जन हम किस तरीके से करेंगे। तो बाइनरी से ऑक्टल स्टूडेंट्स कन्वर्ट करने के लिए हमें ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है इसकी जानकारी होनी चाहिए, जिसका पिछले वीडियो में हम जिक्र कर चुके हैं। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, आई बटन पे या नीचे आपको चैनल के वीडियोस लिंक्स मिल जाएंगे। तो बाइनरी से ऑक्टल के लिए याद रखना है, ऑक्टल एक ऐसा नंबर सिस्टम है जो कि 8 बेस रखता है। ठीक है, ऑक्टल का जो बेस होता है वो 8 होता है। इसका मतलब है कि इसमें 0 से लेके 7 तक की 8 डिजिट यूज की जाती हैं। याद रखना स्टूडेंट, 0 से लेके 7 इसमें स्पेशल चीज ध्यान देने की क्या होती है, 8 और 9 ये दोनों संख्याएं यूज नहीं होती हैं। मतलब कहने का क्या है कि अगर कहीं पे लिखा है 78 इन दिस, इसका मतलब है कि ये इनवैलिड संख्या लिखी हुई है, ये वैलिड ही नहीं है। मींस ऑक्टल में 8 या 9 लिखी हुई डिजिट होती ही नहीं है। तो फिर सवाल है कि इसके आगे फिर होता क्या है। अगर मैं कहूं कि 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 के बाद तो 8 आता है, यानी कि हमारी लैंग्वेज में डेसिमल नंबर सिस्टम में 8 आता है। बट इसमें क्या आएगा, 7 के बाद सीधे आता है 10, फिर 10 11 12 13 14 15 16 17 17 के बाद सीधे क्या आ जाएगा 20। तो इस तरीके से ऑक्टल का नंबर सिस्टम चलता है। इसको कन्वर्ट कैसे करें बाइनरी से वो हम लोग यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। तो बाइनरी से ऑक्टल नंबर कन्वर्ट करने के लिए जो रूल है वो क्या है कि यू हैव टू मेक 3 ग्रुप ऑफ बिट्स फ्रॉम एलएसबी। आपको क्या करना है, दी गई बाइनरी संख्या में एलएसबी की ओर से 3-3 बिट का ग्रुप बनाना है एंड कन्वर्ट ईच ग्रुप इनटू बाइनरी यूजिंग 4-to-1 method and write all digits for answer. सो स्टूडेंट्स आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से इसको बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट किया जाता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आंसर आ रहा है तो ये सब रूल लिखने भी पड़ेंगे, लेकिन अगर आप एग्जाम में जो कंपटीशन वाले एग्जाम है, गेट है, नेट है, या फिर आप कोई कंप्यूटर से संबंधित कोई एग्जाम दे रहे हैं, वहां पर अगर आप इसको कर रहे हैं तो 4-to-1 मेथड को डायरेक्टली अप्लाई कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो यहां पर मान लेते हैं कि एग्जाम्पल कोई हमें दिया गया है 110, ये बाइनरी में लिखा हुआ है और इसे मुझे कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो इसको किस तरीके से करेंगे, तो नियम क्या है कि एलएसबी की तरफ से, पहले तो एलएसबी क्लियर हो सभी को कि एलएसबी किसे कहते हैं, फिर से बता देता हूं। एलएसबी का मतलब होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लीस्ट माने सबसे छोटी, सिग्निफिकेंट बिट
जो बिट सबसे कम वैल्यू को बता रही है वही कहलाती है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और सबसे ज्यादा वैल्यू यहाँ पे ये लास्ट में जो बिट होती है उसी को कहते हैं एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो इसमें हमें मल्टीप्लाई कहां से करना है, ग्रुप बनाना है हमें एलएसबी की तरफ से। तो इसका ग्रुप कैसे बनेगा, तो पहला स्टेप अगर मैं करूं उसका कि हमने इसका ग्रुप बनाना है, तो ये बन जाएगा 3 का ग्रुप। अब क्योंकि यहाँ पर पहले से ही 3 का ग्रुप बना हुआ है तो हम डायरेक्टली 3 का ग्रुप बना सकते, लेकिन अगर यहाँ पर संख्या 2 ही होती तो 3 का ग्रुप बनाने के लिए हम वहां पे एक 0 ऐड कर सकते हैं, अगर 0 एमएसबी की तरफ कम पड़ रहा है तब केवल। उसका एग्जांपल अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 का अब ये बना लिया बिट। अब 3 का ग्रुप बनने के बाद कन्वर्ट कर दें हर ग्रुप को 4 to 1 मेथड से। 4 to 1 मेथड क्या कहता है, यहाँ पे 4 to 1 मेथड होता है, इसी के ऊपर लिख देता हूं 4 to 1। तो सेम वही चीज, जिसके नीचे 0 है उसे छोड़ना है, जिसके नीचे 1 है उसे जोड़ना है। मींस यहां पर 1 के नीचे 0 है, इसे हम यूज नहीं करेंगे, इन दोनों को हम यूज करेंगे यानी कि ऐड करेंगे। तो 4 to 1 मेथड से कन्वर्ट कैसे करेंगे, डायरेक्टली स्टेप 2 अब आ जाएगा हमारा। तो 4 + 2 6 इन ऑक्टल। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि 110 ऑक्टल में कितना होता है हमारा, 6 को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अगर मैं इसका कुछ एग्जांपल चेंज कर दूं, हर तरीके के एग्जांपल आपको करने आने चाहिए। यहां पर अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी कम है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, 1010, इसमें पॉइंट भी लगा देते हैं, 0.102 में लिखा हुआ है और हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो अब यहां पर ध्यान देना स्टूडेंट्स, डेसिमल पॉइंट जो होता है वहीं से एलएसबी स्टार्ट होती है, चाहे हम डेसिमल के इधर जाएं या डेसिमल के इधर जाएं, एलएसबी यहीं से शुरू होगी। तो देखिए कैसे होगी। पहला स्टेप है हमारा स्टेप 1, यहां पर क्या करेंगे, 3 बिट के ग्रुप बना लेंगे। तो पहले देखते हैं यहाँ कि 3 का जब ग्रुप बन रहा है, पहले वाले उसमें तो आसानी से बन रहा है, लेकिन दूसरे वाले में एक ही डिजिट है, यहां पर हमारा 3 का ग्रुप बन ही नहीं सकता। तो इसे अपने कन्वीनियंट के लिए अगर आप सीख गए तो आप छोड़ दें, ऐसे ही नहीं सीख पाए या अभी सीख रहे हैं तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 2 0 हम इस तरीके से बढ़ा लें। तो यहां पर इधर यानी कि ये ग्रुप हम ऐसे बना रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पे डेसिमल के इधर अगर हम बढ़ते हैं तो इसमें ग्रुप कैसे बनेगा, इसमें ग्रुप बनेगा इस तरीके से। तो इसमें 1 0 है तो इसमें एक 0 हम यहाँ पर अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं। ये 0 बनाने से ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि 0 हम जैसे कोई भी संख्या हमारी लैंग्वेज में 25 लिखा हुआ है, तो इसके आगे अगर मैं 0 बढ़ा दूं तो इस संख्या में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ये 25 ही रहेगा। इसी तरीके से यहां पर भी 0 बढ़ाने से या डेसिमल के इधर 0 बढ़ाने से संख्या पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 0 बना लिया है। अब यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, हम यहां पे अप्लाई करेंगे 4 to 1 मेथड। मैंने पहला स्टेप अप्लाई किया है, दी गई संख्या में 3 ग्रुप की बिट बना ली है एलएसबी से। तो इनको हम 4 to 1 मेथड में अप्लाई करते हैं। तो ये हो गया 4 to 1, ये हो गया 4 to 1, ये हो गया 4 to 1। तो अब इनके कन्वर्जन देखिए, डायरेक्टली स्टेप 2 में जो भी हमारे 4 to 1 मेथड से ऐड करके बनेगी वैल्यू वो एक साथ हमें लिख लेंगे। तो इसकी वैल्यू और डेसिमल के साथ फिर इसकी वैल्यू। तो ये बना हमारा, देखिए 4 0 है, 2 0 है, मींस 0 वाली वैल्यूज को छोड़ देना है, बाकी को हमें जोड़ देना है। तो 1 इस वाले ग्रुप का टोटल ऐड हुआ 1। इधर देखिए 4 हम छोड़ देंगे, 1 हम छोड़ देंगे, इसका हुआ 2। तो इन दोनों को फर्दर फिर नहीं जोड़ना है, सीधे सीधे हमें एंड राइट ऑल डिजिट्स फॉर आंसर। जो डिजिट्स मिली उनको सीधे सीधे हम आंसर के तरीके से लिख देंगे। डेसिमल के इधर देखिए 2 छोड़ देना है, 1 छोड़ देना है, बचा केवल 4। तो आंसर यहां पर क्या मिलेगा हमें, 12.4, यानी कि 1010.1 अगर लिखा हुआ दिया गया है क्वेश्चन में तो वो हमारा ऑक्टल में कैसे होगा, 12.4 इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम के स्टूडेंट्स हमें बेनिफिट क्या है, ये क्वेश्चन भी चलिए आपको एक नया जानकारी मिलेगी कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेनिफिट क्या है। इसका बेनिफिट हमारे कंप्यूटर्स में ही होता है, या हम कह सकते हैं कि हम डेली एग्जाम में भी इसका यूज हो सकता है कि अगर आपके पास बहुत बड़ी डिजिट दी गई है डेसिमल की, मान लीजिए जैसे मैं कहूं कि मेरे पास ये डिजिट दे रखी है, कुछ भी डिजिट हो सकती है,
ये डेसिमल की डिजिट है, इसे मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इस कन्वर्जन को वैसे हम आगे डिस्कस करेंगे, मैं यहाँ पे बस आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूं कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का फायदा कहां पर है। तो इस बड़ी से बड़ी संख्या को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, जो लोग पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम उनके लिए है ये कि वो जानते होंगे कि हम इसमें 2 से डिवाइड करते हैं। डेसिमल से बाइनरी लाने के लिए क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। अब इतनी बड़ी संख्या को अगर आप 2 से डिवाइड करने बैठेंगे तो आप हिसाब लगा लीजिए कि कितने बार डिवीजन करना पड़ेगा। तो इसके लिए ही ये शॉर्ट ट्रिक होती है एग्जाम के लिए कि कैसे आपको इसमें बदलना है। पहले डेसिमल से हम ऑक्टल बदल देते हैं और ऑक्टल से फिर डायरेक्ट बाइनरी बदलते हैं। तो बहुत बड़ी से बड़ी संख्या, इसके आगे अगर मैं 5 डिजिट और भी लगा देता तो भी उस डिजिट को आप कुछ ही सेकंड्स में आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे। मगर कैसे करेंगे इसको हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में, जब हम डेसिमल से कन्वर्जन्स को देख रहे होंगे। इस वीडियो में हम केवल बाइनरी के अदर नंबर सिस्टम्स में कन्वर्जन को डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको बाइनरी से ऑक्टल कैसे बदला जाता है ये समझ में आ चुका होगा। और ध्यान दीजिएगा कि लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगा ताकि आप घर पे उसको प्रैक्टिस करें और उनके आंसर कमेंट में लिखें, जिससे कि हमें पता लगे कि हाँ आप सॉल्व ठीक से कर पाए हैं या नहीं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा थर्ड पार्ट है। मैंने 3 क्वेश्चन आपसे स्टार्टिंग में पूछे, तो तीसरा क्वेश्चन जो है कि भाई हेक्साडेसिमल में f के बाद क्या आता है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्जन। अब देखिए, बाइनरी से हेक्सा समझने के लिए हमें बेसिकली इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि बाइनरी क्या है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है। तो डेसिमल होता है 10 यानी कि 10, हेक्सा मींस होता है 6। तो 10 और 6 ये टोटल मिलता है बनके 16। तो वी कैन से द बेस और द रेडिक्स ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज 16। दैट मींस इन दिस नंबर सिस्टम वी यूज टोटल 16 डिजिट्स। अब 16 डिजिट्स कौन कौन सी होती हैं, तो ध्यान देना है कि वो होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसमें यूज करते हैं, लेकिन 10 यूज नहीं करते। 10 की जगह यहां पर क्या लिखा जाता है, A, B, C, D, E और F। तो ये नंबर सिस्टम में जो यानी कि हमें हेक्सा की कोई भी डिजिट बनानी है तो उन डिजिट्स को बनाने के लिए यही डिजिट्स का यूज हमें करना रहता है। तो सवाल ही मैंने आपसे यही पूछा था, ये अगर हमारा हेक्सा में है और अगर मैं कहूं कि ये हमारे डेसिमल के इक्विवेलेंट है तो 9 तक तो बिल्कुल सेम टेबल चलता है, लेकिन 9 के बाद हमारी टेबल में क्या होता है, यहाँ पे होता है 10, 11, 12, 13, 14, 15। यानी कि जो f है वो हमारा किसके बराबर है, f हमारा 15 के बराबर होता है। अब बात करते हैं 16 को कैसे लिखते हैं। तो याद रखना स्टूडेंट्स, 16 जो होता है हमारा हेक्साडेसिमल में होता है 10। जी बिल्कुल स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये बेस चलेगा 16। अगर 10 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये कितना लिखा हुआ है, ये हमारी लैंग्वेज का डेसिमल नंबर सिस्टम का 16 लिखा हुआ है। अब 16 के बाद 17 लिखना है तो 10 यानी कि 10 फिर 11, तो 10, 11, 12 इस तरीके से हमारी ये नंबर सिस्टम आगे बढ़ता चला जाता है। तो इन नंबर सिस्टम्स को हम कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि रैंडमली अगर मैं पूछूं तो कैसे कन्वर्ट करें, तो उसके लिए कन्वर्जन है। तो देख लेते हैं कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, मान लेते हैं, अच्छा पहले रूल मैं इसका लिख देता हूं, कैसा रूल है इसका, बिल्कुल सेम ऑक्टल की तरह है। मेक 4 bits group of binary from LSB। तो 4 बिट के ग्रुप बनाने हैं बाइनरी के, कहां से, LSB की तरफ से, एंड कन्वर्ट into hexadecimal using 8421 कोड मेथड। तो
तो इस पे हम डायरेक्टली कौन सा मेथड लगाएंगे, 8421 मेथड लगाएंगे डायरेक्टली, जो हमारे ग्रुप होंगे उनको कन्वर्ट करने के लिए। एंड राइट ऑल डिजिट्स फॉर आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स, रूल मैंने लिख दिया है, ये आप लिख सकते हैं और एग्जाम में आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में तो लिखना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली कैसे करेंगे वो भी इसमें देख लेते हैं। तो हमारे पास मान लेते हैं कि कोई डिजिट्स दे रखी है, थोड़ी बड़ी ले ली है मैंने डिजिट इस तरीके की, और इस डिजिट को मुझे बाइनरी से करना है हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट। तो पहला स्टेप क्या है, आप 4-4 बिट का ग्रुप बनाइए एलएसबी की तरफ से। तो स्टेप 1 में हम ग्रुप बना लेते हैं। तो एलएसबी ये है, यहां से 4 का ग्रुप ये बना। दूसरे वाले के लिए देखिए मेरे पास बाइनरी की डिजिट्स नहीं है, तो यहां पर मैं क्या करूं, यहां पर मैं 0 अपने मन से ऐड कर सकता हूं 3 बार, क्योंकि किसी भी संख्या के आगे एमएसबी बिट की तरफ अगर हम 0 लगाएंगे बाइनरी में, तो उसमें उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप हो गया ग्रुप बन गया, उसके बाद ये एंड किया। दूसरा स्टेप क्या है कि 8421 कोड को लगा देते हैं हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए। तो 8421 इस तरीके से लिखना है 8421, क्योंकि एलएसबी हमारी जहां पर है वहां से 1 शुरू होगा और दोगुना करते चले जाना है। और 4 का ग्रुप है, ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, इसके आगे और भी होती तो तीसरा ग्रुप हो जाता। स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 में डायरेक्टली इनको कन्वर्ट करके जो वैल्यू आएगी वो हमें लिख लेनी। तो क्या देखिए वैल्यू आएगी, जिनके नीचे 0 होता है उन्हें छोड़ देना है, जिनके नीचे 1 है ग्रुप वाइज उन्हें जोड़ देना है। इस ग्रुप में केवल एक ही 1 है तो 1 का 1 बनेगा। इसमें देखिए 8 के नीचे 0 है, 2 के नीचे 0 है, इन दोनों को छोड़ देना है। बचे हमारे पास 4 और 1 ऊपर, क्योंकि इन दोनों के नीचे 1 है, तो यहां पर टोटल कितना बना 5। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि हमारा 16 में यानी कि हेक्साडेसिमल में 15 का मतलब बाइनरी में ये डिजिट होती है। अब यहां पर एक और क्वेश्चन है, अगर स्टूडेंट्स डेसिमल में क्वेश्चन आ जाए तो कैसे इसको करेंगे। तो डेसिमल के क्वेश्चन को करने के लिए भी एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है 0 1 0 0 0 1 0, कुछ भी ले सकते हैं, कितनी भी बड़ी डिजिट। पॉइंट के बाद इधर अगर लें 1 0 1 इतना दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है बाइनरी में, हमें निकालना है किसमें, हेक्साडेसिमल में। तो स्टूडेंट्स एग्जाम में जो कंपटीशन है वहां पर इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ ही सेकंड्स में जब इसको करना होता है तो फिर आप लॉन्ग मेथड से करते हैं तो वो कंफ्यूज करते हैं। तो टाइम बचाने के लिए हमेशा हम याद रखेंगे कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल के लिए 8421 मेथड का यूज करेंगे। तो पहले हम ग्रुप बना लेंगे, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, और तीसरे ग्रुप में देखिए केवल 2 हमारे पास डिजिट हैं, 2 डिजिट की कमी पड़ रही है, तो हम 2 डिजिट को हम बढ़ा सकते हैं। और अगर आप नहीं भी बढ़ाते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब आप 8421 लिखेंगे तो केवल 2 और 1 ही आ रहा होगा, 8 और 4 तो लिखने के लिए डिजिट ही नहीं है। तो आप 0 लिखें या ना लिखें ये अपनी अंडरस्टैंडिंग है। इधर यहां पर सेम हम 1 0 यहां पे और बढ़ा सकते हैं, अगर नहीं भी बढ़ाएंगे तो कोई फर्क उससे हमें नहीं पड़ने वाला। तो यहां पर देखिए 8421 8421 8421 8421। तो हर ग्रुप का पहला स्टेप मैंने कर दिया कि 4-4 के ग्रुप बनाए। अब दूसरा स्टेप हम करने जा रहे हैं 8421 मेथड से कन्वर्जन करेंगे। तो उसका कन्वर्जन देखिए हर डिजिट का ग्रुप वाइज क्या क्या आएगा वो हमें लिखना है, साथ में डेसिमल भी चल रहा है। यहां पर देखिए 8 के नीचे 0 है, छोड़ देना है, 4 के नीचे 0 है, छोड़ देना है, लेकिन 2 और 1 के नीचे 1 1 है, मींस दोनों को जोड़ देना है। तो 2 और 1 कितना बनेगा 3। इसी तरीके से ये वाला ग्रुप हमारा हो गया। अब हम 8421 ग्रुप को देखें तो 4 के नीचे 0 है, लेकिन हमारे पास यहां पर 8 2 और 1 ये तीनों में 1 1 है, यानी कि तीनों को ऐड कर देंगे तो ये डिजिट कितनी बढ़ेगी 8 2 10 और 1 11, यानी कि टोटल हमें मिलेगा 11। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स कि 11 तो वही उसमें होता नहीं है, मींस ये हमारी लैंग्वेज का 11 है। तो 11 हेक्साडेसिमल में क्या होता है आपको याद रखना है, 11 होता है हमारा बी, ठीक है। 10 होता है हमारा कितना ए, 11 होगा बी।
इसी तरीके से यहां पे बढ़ते हैं आगे, तो देखिए 4 और 1 के नीचे 0 है, बचा 8 और 2, और 8 और 2 टोटल कितना हुआ 10। यहां पे हम 10 ऐसा नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि हेक्साडेसिमल में हमारी लैंग्वेज का जो 10 है, क्योंकि 8421 ये डेसिमल नंबर सिस्टम के लिखे हुए हैं, तो यहां पर ये लिखा जाएगा 8। इधर बढ़ते हैं डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद, तो 1010 में 0 हट जाएगा, 8 और 2 कितना हुआ 10, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 0.8। तो आंसर क्या बना हमारा 3BA.8। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इस तरीके से 4 ग्रुप के बाइनरी डिजिट्स को हम 8421 मेथड से डायरेक्टली कैसे कन्वर्ट करें। तो ये मेथड है हमारा बाइनरी से हेक्साडेसिमल का। एक क्वेश्चन मैंने आपसे स्टार्टिंग में और पूछा था कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंप्यूटर्स में कहां पर यूज होता है, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। जो लोग हमारे चैनल पर आज नए आए हैं, जिन्होंने पूरा वीडियो देखा है, उनको बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए और लाइक और शेयर तो कर ही दीजिए। तो उसका आंसर है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जब हम कंप्यूटर की नेटवर्किंग करते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर जोड़ते हैं, तो उसमें हम आईपी एड्रेस का यूज करते हैं। तो आईपी एड्रेस में हम डेसिमल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम दोनों का ही यूज करते हैं। आईपी वर्जन 4 जो होता है वो डेसिमल नंबर सिस्टम पर बेस्ड है, और जो हमारा आईपी वर्जन 6 है, जिससे हम कई सारे कंप्यूटर कई गुना ज्यादा, यानी कि जो हमारा IP4 है उसकी लिमिट कम होती है नेटवर्किंग में, IP वर्जन 6 से हम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को ज्यादा से ज्यादा IP एड्रेस दे सकते हैं। ये IP एड्रेस क्या होता है इसके बारे में डिटेल हम बहुत आगे डिस्कस करेंगे। ब्रीफ अगर बताऊं तो हर कंप्यूटर का इंटरनेट को चलाते समय एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, उसे ही हम IP एड्रेस कहते हैं। या हम कोई लोकल एरिया नेटवर्क बना रखा है बिना इंटरनेट का, केवल हमारी लोकल लैब है, उसमें जो कंप्यूटर्स अगर जोड़ने हमें एक दूसरे से कम्युनिकेशन के लिए, तो जो उसमें आईपी देंगे वो हमारा आईपी एड्रेस उस कंप्यूटर का एड्रेस बताता है। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको यहाँ पर अब सारे बाइनरी के कन्वर्जन्स मिल चुके हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें पता भी लगता रहे कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं, समझ में आ पा रहे हैं या नहीं, या और कितना डीप या नई नॉलेज बताने की जरूरत है। तो इसी के साथ नए लेक्चर में हम समझेंगे डेसिमल के सारे कन्वर्जन्स, फिर हम देखेंगे इसी तरीके से ऑक्टल के सारे कन्वर्जन्स, कुछ नई चीजों के साथ। आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जल्द मिलेंगे आपसे नए वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।